औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this lecture, we will discuss exercise 1.1, question number 1, part number 1. Question number 1 का statement है कि इन questions में से इन questions को quadratic equation में convert करें और अगर वो quadratic equation में convert हो जाते हैं तो फिर बताएं कि वो pure quadratic equation है या वो pure quadratic equation नहीं है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 करते हैं। x plus 7 into x minus 3 is equal to minus 7। स्टूडेंट्स देखें, अगर हम लोग अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी वो होनी चाहिए थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट मीन कि उसके अंदर एक ही एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, एक ही एक्स होना चाहिए था और एक ही कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर लेके आने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिखेंगे x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। अलजेब्रिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का यूज हो जाएगा। x फर्स्ट ऑफ ऑल x से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस जब 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x। फिर अब 7 का बार स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि x के लिए आगे वाली वैल्यूज खत्म हो चुकी थी, अब 7 का टाइम है। प्लस 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 7 जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7x, प्लस माइनस माइनस 7 3 जा कितना आ जाएगा 21। ये माइनस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4x प्लस माइनस माइनस साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का 21 में से 7 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसमें एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स की वैल्यू है और एक ही कांस्टेंट टर्म है। अब जरा देखें कि क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। दिस इज नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? क्योंकि इसके अंदर अगर ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो सिर्फ एक्स स्क्वायर और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म होता तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना था। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर x का वेरिएबल भी शुमार हो चुका है। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टैंड कि हम इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सबसे पहले हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से मुराद क्या है कि उसके अंदर एक ही एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक एक्स होना चाहिए और एक कांस्टेंट होगा। अगर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती उसके बाद हमें डिसाइड करना है, बल्कि बताना है, श्योर करना है कि क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। नो, दिस इज नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप यू अंडरस्टैंड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर हम करते हैं 4। पार्ट नंबर 4 है x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें कि ये इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर यहाँ पर भी x मौजूद है, यहाँ पर भी x मौजूद है, यहाँ पर भी x मौजूद है, यहाँ पर भी x मौजूद है। x स्क्वायर की वैल्यू हमें नजर नहीं आ रही। अगर x स्क्वायर नहीं मौजूद होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमें नजर आ रहा है इसको सॉल्व करें। तो फ्रैक्शन के दरमियान अगर प्लस या माइनस आ जाए तो हम सब जानते हैं एलसीएम का प्रोसेस एक है जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एज इट इज पहले क्वेश्चन को लिख लूंगा, x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें दोनों ही अनकॉमन वैल्यूज हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों वैल्यूज आ जाएंगे, कॉमन और अनकॉमन दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एज इट इज लिख लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखें x इंटू एक्स माइनस 2 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। फ्रैक्शन के नीचे वाला वैल्यू जो डिनोमिनेटर है उसको इस पे डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बाकी रह जाएगा x। x ऊपर जाकर ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो ऊपर लिखी हुई थी x प्लस 4, माइनस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 रह जाएगा और ऑलरेडी ऊपर क्या था x माइनस 2। तो जब x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो किसका स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। x से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एज इट इज रहेगा। हम पहले अंदर स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर का अगर फार्मूला ओपन करें तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 2 सा कितना हो जाएगा 4 और साथ में क्या आ जाएगा x आ जाएगा अपॉन हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी x इनसाइड मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x बन जाएगा। ये प्लस का वैल्यू उस तरफ जाके हमारे पास, या हम इस तरफ ही रहने दें, प्लस 4 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। देखें x स्क्वायर प्लस 4x, अब माइनस अंदर साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा
-4 हो जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस का 4 उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ पर जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं हम उनको कैंसिल करते हैं। देखें एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएंगे कैंसिल। 4x और 4x कितने हो जाएंगे 8x हो जाएंगे। 8x माइनस 4 इज इक्वल टू -4 ऑलरेडी उधर था, ये डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर जाकर उस साइड से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अच्छा 8x माइनस 4 इज इक्वल टू, माइनस साइन भी चेंज करेगा और 4 से मल्टीप्लाई भी होगा, -4x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 2 से कितना हो जाएगा 8x। ये दोनों वैल्यूज हम इस साइड पे ले आते हैं, ये माइनस का 4x स्क्वायर इस तरफ आके किसका स्क्वायर बन जाएगा 4 प्लस का 4x स्क्वायर बन जाएगा। ये प्लस का 8x ऑलरेडी इस साइड पे था और वो प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का 8x हो जाएगा और -4 ऑलरेडी इस साइड पे था इज इक्वल टू 0। याद रहे कि हम ये दोनों वैल्यू सिर्फ इधर लेके आए हैं 4x स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज करके क्योंकि प्लस का वैल्यू माइनस का वैल्यू -4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। 4 मल्टीप्लाई साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करवा दें आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। सो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप लोग ये देखें कि ये हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है और क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो ये देखें कि ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर x वाली वैल्यू जो है वो एब्सेंट है, यानी x वाली वैल्यू इसके अंदर मौजूद नहीं है, सिर्फ x स्क्वायर मौजूद है और उसके साथ कांस्टेंट टर्म मौजूद है। दैट्स व्हाई दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर स्टेटमेंट रीड करें तो कहता है कि जितने भी आपको क्वेश्चन दी गई हैं उन सब को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। हम स्टूडेंट सभी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, तो वो तीनों मेथड हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसके इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ लिए थे। अगर आप पिछला लेक्चर देखें तो उसके अंदर हम लोगों ने इसको एक्सप्लेनेशन किया है इसके 3 मेथड को। तो सबसे पहला जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं बाय फैक्टराइजेशन, उस मेथड को बोलते हैं बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा फैक्टराइजेशन जो है उसको हम लोग ब्रेकिंग मिडल टर्म भी बोलते हैं, बाय ब्रेकिंग द मिडल टर्म, वो हम अभी सीखते हैं, इसी क्वेश्चन में ये प्रोसेस यूज होगा। सेकंड मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। फर्स्ट एंड लास्ट एंड द मेन मेथड इज by using quadratic formula। इसको हम कैसे यूज करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स ये 3 मेथड हैं जिसके जरिए से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ये पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन या बाय ब्रेकिंग मिडल टर्म, दूसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड द थर्ड एंड द मेन मेथड इज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने स्टेटमेंट में बोला है सॉल्व दीज क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 जो हमें दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट बहुत ही आसान मेथड और बहुत ही अच्छा मेथड जो है जिसके जरिए से हम इन कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो सॉल्यूशन में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूंगा, सॉल्यूशन में लिखूंगा एक्स स्क्वायर, एक दफा क्वेश्चन लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो मैं पहले बता दूं कि भाई हम किस मेथड से सॉल्व करने लगे हैं, तो मैंने लिखा बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैं किस मेथड से इसको सॉल्व करने लगा हूं, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब फैक्टराइजेशन का पहले देखें तो फैक्टराइजेशन दरअसल कौन सा मेथड होता है, बाय ब्रेकिंग मिडल टर्म। बाय ब्रेकिंग मिडल टर्म से क्या मुराद है कि आपको दरमियान वाली वैल्यू को तोड़ना है, यानी दो हिस्सों में इसको तकसीम करना है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज रहेगी जैसे थी। इस क्वेश्चन के अंदर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं बाय ब्रेकिंग मिडल टर्म। अगले जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट पेयरिंग उसके करेंगे, उसमें हम लोग इतना उसको डीपली नहीं पेयरिंग को समझेंगे, अभी हम बाय ब्रेकिंग मिडल टर्म से पेयरिंग करेंगे। देखिए स्टूडेंट जो मेरे पास फर्स्ट कांस्टेंट है, चूंकि अभी कुछ यहाँ पर कोई चीज नहीं मौजूद, तो यहाँ पर फर्स्ट कांस्टेंट क्या होगा 1। पहले जो वैल्यू के साथ कांस्टेंट एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट कितना है 1 मौजूद है। अगर यहाँ पर स्टूडेंट 7 लिखा होता तो मैं 7 को कंसीडर करना था, 8 होता 8 को कंसीडर करना था। अब चूंकि कुछ भी नहीं तो मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, 1 कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा अब बाय ब्रेकिंग मिडल टर्म हमें ये कहता है कि आप फर्स्ट और लास्ट कांस्टेंट को क्या करें, मल्टीप्लाई करवा दें। स्टूडेंट जो फर्स्ट कांस्टेंट है वो 1 है और जो लास्ट कांस्टेंट है वो कौन सा है
20 है। अब मुझे पता है कि इस मेथड ने मुझे कहा है कि आप फर्स्ट और लास्ट कांस्टेंट को क्या करवाएं, मल्टीप्लाई। तो मैं देखें भाई कि 1 मल्टीप्लाई बाय 20 करवाएं तो कितना आंसर आएगा जी, 20 आ जाएगा, 21 ज़ा 20। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, जो दरमियान में कांस्टेंट लिखा है आपको उसको एज इट इज लिख देना यहाँ पर। अब दरमियान में चूंकि कुछ भी नहीं था इस वजह से 1 लिखा है, अगर यहाँ पर 8, 9, 77, 2, 4 कुछ भी वैल्यू होता तो आपने वही उधर लिखना था। अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं तो यहाँ पर 1 मौजूद है तो मैं इस जगह पर 1 लिख देता हूँ। अच्छा, अब ये मेथड हमें कहता है कि आप वो कौन से ऐसे दो नंबर होंगे, वो कौन से ऐसे दो नंबर होंगे कि जिनको आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 20 आए, वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं तो 20 आए, और इन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस करवाएं या माइनस करवाएं तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स कि 20 जो है वो किस किस तरह आता है, 5 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 20 एंड 10 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 20, और हमारे पास ये टेबल के अंदर वैल्यूज आती हैं, ठीक है, एंड 20 1 ज़ा 20, आप ये भी पेयर कर सकते हैं। अच्छा, मगर देखें कि हमें कौन सा सूटेबल प्रोसेस इसके अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सूटेबल वैल्यू लग रहा है कि ये देखें अभी 20 1 ज़ा 20 तो आ जाएगा, यानी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना 20 तो आ जाएगा, मगर इन दोनों को प्लस माइनस करने से हरगिज 1 नहीं आएगा। तो आप सभी समझ गए होंगे कि कौन सा मेथड यूज करेंगे, 4 क्रॉस 5 क्रॉस 4 वाला। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं 5 को क्रॉस करूँ 4 के साथ तो आंसर आएगा 20, और 5 में से अगर माइनस करूँ 4 तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट्स व्हाई वी चूज द 5 एंड 4। अब वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। हम जानते हैं कि सर आपने कहा था कि ये मेथड बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म भी है, सो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। यस, फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर और लास्ट वैल्यू -20 एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 0। तो सर क्या किया आपने इस मेथड में, क्या किया हम लोगों ने, किसको तोड़ा है, एक्स को तोड़ा, यानी दरमियान वाली वैल्यू को तोड़ा है दो हिस्सों के अंदर। अब देखें ये 5 और 4 हमारे पास वैल्यूज बनी थी। अब 5 और 4 जो वेरिएबल यहाँ पर मौजूद होगा आपको इन दोनों के साथ लिखना होगी। अब अगर यहाँ पर p होता तो आपको 5p और 4p लिखना पड़ता, अगर यहाँ पर k होता तो आपको 5k 4k लिखना होता। अब यहाँ पर क्या मौजूद है x, तो आपको 5x एंड 4x लिखना है। तो देखिए मैं यहाँ पर 5x लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 4x लिख देता हूँ। अब बारी आता है साइन का। अब आपने डिसाइड करना है कि दोनों के साथ साइन कौन से आएंगे। मैथमेटिक्स हरगिज ये नहीं इजाजत देता कि आप अपनी मर्जी से उसके अंदर चेंज लेके आए। हाँ, अगर आपने चेंज लेके आया है तो चेंज इस तरह के लेके आए कि जब हम उस प्रोसेस को रिवर्स करें तो वो सेम टू सेम पिछले प्रोसेस से कॉपी हो जाए, मैच हो जाए, बिल्कुल उस तरह का हो। यानी 5 और 4x हम लोगों ने खुद से लिया है, मगर हमें इन दोनों के साथ कोई ऐसे साइन लगाने हैं कि अगर हम इनको सॉल्व करें तो वो सेम टू सेम पिछले प्रोसेस ऐसा बन जाए, यानी माइनस का एक्स बनना चाहिए। अब देखिए कि हम सब जानते हैं कि सर अगर यहाँ पर माइनस है ना तो इन दोनों में से जो भी बड़ा वैल्यू है ना उसके साथ माइनस का साइन लगा, तो मुझे पता 5x बड़ा, मैंने उसके साथ माइनस का साइन लगा दिया। अब मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर माइनस लगाता तो सारी बात ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ पर ऑटोमेटिकली कौन सा साइन लगाना है, उसका ऑपोजिट लगाना, ताकि ये माइनस हो और हमारे पास कितना आ जाए, माइनस का 1 आंसर आ जाए। अब देखिए यहाँ पर हम इस मेथड के इसके बाद मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर दी है, मगर देखिए सॉल्व करने के बाद फिर वही चीज बनेगी। अब इन दोनों वैल्यूज में से आपको कौन सा वैल्यू कॉमन नजर आ रहा है, भाई हमें x कॉमन नजर आ रहा है। अब मैंने इन दोनों में से जब x कॉमन लिया, एक x बाहर आ गया और एक इनसाइड रह जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ गया, 5x में से x आउटसाइड आ गया तो 5 इनसाइड ही रहा यहाँ पर। अब इन अगली दोनों वैल्यूज में से देखिए कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, तो हमें दोनों में से 4 कॉमन नजर आ रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में 20 भी आता है और 4 यहाँ पर भी मौजूद है, तो मैं प्लस का क्या ले लूंगा, 4 कॉमन ले लूंगा। 4 बाहर आ गया, x इनसाइड रह गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, 4 5 कितना होता है 20 होता है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास वन टाइम कॉमन एंड वन टाइम अनकॉमन। वन टाइम मैं कॉमन लिखूंगा x माइनस 5, देखें दोनों जगह मौजूद है, इसको कॉमन बोलते हैं, वन टाइम कॉमन लिख लिया, एंड वन टाइम अनकॉमन। अनकॉमन कौन है, x प्लस 4, तो मैं x प्लस 4 को क्या लिख दूंगा, अनकॉमन, इज इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स में हम एक टर्म यूज करते हैं a डॉट b इज इक्वल टू 0। अगर a क्रॉस b आपस में या a डॉट b आपस में 0 के इक्वल है तो a इज इक्वल टू 0 एंड b इज आल्सो इक्वल टू 0। आप यानी दोनों को अलग अलग करके इक्वल टू 0 कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज चलेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर x प्लस 4 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के। x इज इक्वल टू माइनस उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस उधर जाके आ जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो हमारे पास x के दो आंसर आ गए। तो स्टूडेंट्स मैं सॉल्यूशन सेट्स के अंदर लिखूंगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x का एक आंसर है 5 और एक आंसर है -4। तो ये हम लोगों ने किस मेथड से सॉल्व किया, बाय फैक्टराइजेशन या बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 2 बाय x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस 3 माइनस 1 बाय x माइनस 4। स्टूडेंट
क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट वही है, क्वेश्चन भी उसी तरीके से ही है, बस हमें थोड़ा-सा इसके ऊपर अब एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ा-सा डिस्कसिंग करेंगे। तो देखें, सॉल्यूशन में लिखेंगे 2 बाय x माइनस 9 इज इक्वल टू, अब मेरा भाई देखिए कि यहाँ पर अगर दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो जरूरी है कि आपको एलसीएम लेना ही है। तो स्टूडेंट्स देखें, एलसीएम तो होता है डिनोमिनेटर का, अब दोनों ही देखें अनकॉमन है, आपस में मुशाबा नहीं है, तो आपको दोनों ही किस में लेने पड़ेंगे, एलसीएम के अंदर लेने पड़ेंगे। तो मैं x माइनस 3 एंड x माइनस 4 किस में लिख देता हूँ, एलसीएम में लिख देता हूँ। अब देखें कि ये वैल्यू जब इस पर डिवाइड होगी, x माइनस 3 से x माइनस 3 का हो जाएगा कैंसिल, और x माइनस 4 जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, वो कोई भी चेंज नहीं लेके आएगा, x माइनस 4 की जगह x माइनस 4 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। x माइनस 3 x माइनस 4 को जब हम इस पे डिवाइड करेंगे, x माइनस 4 से x माइनस 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, x माइनस 3 रह जाएगा। अब जो चीज बचा हुआ है उसको उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो x माइनस 3 जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, x माइनस 3 एज इट इज लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, इसीलिए लिखा कि अगर मैं डायरेक्ट लिखता माइनस का साइन चेंज करके तो आप लोग को शायद ही है कि वो समझ आता, तो हम एक स्टेप से ज्यादा कर लेते हैं। 2 बाय x माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 4, माइनस साइन चेंज कर देगा, सो माइनस x एंड प्लस 3 बाय कितना आ जाएगा। अब देखिए x से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, माइनस 4x, प्लस माइनस माइनस 3x से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3x, माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़र कितना हो जाएगा, 12। 2 बाय x माइनस 9 इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन, माइनस 4 माइनस का आएगा, 4 में से 3 माइनस के कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, अपॉन x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 4 3 कितने हो जाएंगे, 7x, प्लस कितना आ जाएगा, 12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए से ये जो डिवाइड वैल्यू था ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो डिवीजन में था वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9 आ जाएगा। 2 अब इनसाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7 2 ज़र 14x आ जाएगा, और प्लस 12 2 ज़र कितना हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू, अब ये माइनस साइन चेंज कर देगा, माइनस x एंड प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखें 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये माइनस का x इस तरफ आके इसका हो जाएगा प्लस का x, और प्लस 24 ये प्लस का 9 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस माइनस 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 13x रह जाएगा, और प्लस देखिए स्टूडेंट्स 24 में से हम लोग 9 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ये हमारे पास अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। अभी हम लोगों ने x के दो आंसर निकालने हैं, किसको यूज करके, बाय फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके। तो मैं एक दफा इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 13x एंड प्लस 15 इज इक्वल टू 0। देखिए वही काम आ गया कि फर्स्ट लास्ट कांस्टेंट को हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। अब फर्स्ट और लास्ट कांस्टेंट 2 क्रॉस 15 तो आंसर आ जाएगा 30, और दरमियान वाला नंबर कितना है, 13। भाई वो कौन से दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 आए और प्लस माइनस करवाएं तो 13 आए। 10 क्रॉस 3 करें, 10 3 से कितना आ जाएगा 30, और 10 प्लस कितना करें 3 करें तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म के लिए काम किया, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगा, 2x स्क्वायर और प्लस का 15 हमारे पास एज इट इज इक्वल टू 0। 10 और 3 जो के दरमियान में x था, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10x और 3x लिखेंगे। दोनों के साथ ऐसा कौन सा साइन लगाएं कि वो माइनस 13 बन जाए, तो दोनों के साथ किसका साइन आना चाहिए, माइनस का साइन आना चाहिए, जिसकी वजह से माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा, 2 भी आएगा और x भी आएगा, 2 भी आउटसाइड और एक x आउटसाइड, एक x इनसाइड, माइनस 2 5 ज़र कितना होगा 10, और x चूंकि बाहर आ चुका था, माइनस भी कॉमन आ जाएगा, और दोनों में से 3 भी कॉमन आ जाएगा, माइनस भी बाहर, 3 बाहर, इनसाइड क्या रह जाएगा x, क्योंकि अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस की जगह था अब माइनस आ जाएगा। 5 3 ज़र कितना होता है 15 इज इक्वल टू 0। वन टाइम कॉमन एंड वन टाइम अनकॉमन लिखेंगे, x माइनस 5 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। So x minus 5 is equal to 0 and 2x minus 3 is also equal to 0. x is equal to कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x is equal to 5 आ गया। अब 2x is equal to माइनस उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, x is equal to कितना हो जाएगा 3, ये 2 मल्टीप्लाई था उस तरह जाके हो जाएगा डिवाइड, सो x is equal to 3 by 2। सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, x का एक आंसर है 5 और दूसरा आंसर है 3 by 2। तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गया।